हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में प्रश्नावली 2 का सी क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 2। इसको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। अब 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। तो कल बताए थे क्या कि यहाँ पर यदि सबका घातांक सेम हो और गुना में हो तो सबको होल पावर में कर सकते हैं। क्लियर है। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 और 7 या 21 और 1 0 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 5 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इसको भी वर्गमूल ही बोला है, तो वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा। देखिए सबका घात सेम है और गुना में है तो सबको घात को इकट्ठा कर देंगे, है ना। तो 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। यानी कि 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8। अब सबको गुना कर दीजिए तो 6 पचे 30 और 8 सते 56 और 3 6 18 और 5 15 और 1 16 168 और 1 0 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। 4 के पावर 5 गुना 16 के पावर 3 वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। 4 के पावर 5 गुना 16 के पावर 3, इसको वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो 4 के पावर 5 का मतलब 4 कितना बार गुना है, 5 बार, है ना। 1 2 3 4 5 बार। 16 के पावर 3 का मतलब 16 कितना बार गुना है, 3 बार। क्लियर है। अब देखिए इसका वर्गमूल बोला तो रूट में डाल देंगे। अब देखिए आगे रूट करिए। अब देखिए 4 को हम लोग तोड़ दीजिए तो 2 गुना 2, ये 4 टूटेगा तो 2 गुना 2, ये 4 टूटेगा तो 2 गुना 2, ये 4 टूटेगा तो 2 गुना 2 और ये 4 के लिए 2 गुना 2, है ना। 1 2 3 4 5 को 2 4 5 4 के। क्लियर हो गया। अब 16 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। क्लियर है। अब 4 ये 16 टूट गया, ये 16 के लिए भी 4 को 1 2 3 4, है ना। फिर ये 16 के लिए भी 4 को 1 2 3 4। क्लियर है। अब सबको क्या कर दीजिए, इस तरह से जोड़ा लगा दीजिए, है ना। अब यहाँ पर से करिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना 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 कितना बार हो जाएगा, 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हो गया। अब क्या कर दीजिएगा, देखिए सबका घात सेम है तो सबको, और गुना में है तो सबको क्या कर सकते हैं हम लोग, होल पावर में कर सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है। और इसका सबका होल पावर 2, है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 2 11 बार हो जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सबको गुना करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 64 में अगर 32 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो 4 दूना 8 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, तो 12 12 24 का 4 हाथ में 2 6 तिया 18 2 20, यानी कितना गुना करके आ जाएगा, 20 48 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। 44 गुने 55 भागा 20, इसको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो अंडर रूट
44 गुना 55 भागा 20। अब यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 44 को हम लोग कर सकते हैं 4 गुना 11 और 55 को हम लोग कर सकते हैं 5 गुना 11, है ना, भागा 20। अब यहाँ पर से देखिए 11 दो बार है तो हम लोग इसका 11 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 गुने 5 20 और भागा का मतलब क्या होता है, बटा 20। क्लियर है। देखिए 20 से 20 कैंसिल, यानी कि अंडर रूट 11 का स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 11। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 81 गुना 64 गुना 49, है ना, और इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, तो 81 गुना 64 गुना 49 हो जाएगा। अब देखिए 81 को हम लोग 9 गुना 9 तोड़ सकते हैं, 64 को हम लोग 8 गुना 8 तोड़ सकते हैं, 49 को 7 गुना 7 तोड़ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर से 9 8 7, तो 9 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 9 गुना 8 गुना 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि घात सबका सेम है और गुना में है तो सबका होल स्क्वायर कर सकते हैं। और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 9 गुना 8 गुना 7 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 8 72, 72 में 7 से गुना करिए, 7 दूना का 14, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 504 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 20 कैसे बनाना है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 20, तो 20 को हम लोग कैसे बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। 2 दहांक को 20, 2 पचे 10, 5 एका 5, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5। क्लियर है। अब देखिए इसी को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको एक और 5 की जरूरत पड़ेगा, तब ना एक और 5 रहता है तो हम 5 का स्क्वायर कर सकते थे, है ना, लेकिन है नहीं, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तब यहाँ पर से लिखेंगे, अतः 20 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 5 से गुना करना पड़ेगा, आंसर। क्लियर है। सबसे छोटी 5 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि अगर 5 से गुना करेंगे तभी ये 5 का स्क्वायर होता है, और 5 का स्क्वायर हो जाता है यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाता है ना, इसीलिए हम लोग लिखे कि सबसे छोटी संख्या 5 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 128, तो 128 को भी हम लोग इसी प्रकार से गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो कैसे टूटेगा, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना का 4, 2 16 बार में टूट जाएगा, 2 8, 2 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। क्लियर है। यानी कि 128 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जोड़ा लगा दीजिए, तो 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 2, क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको एक और 2 से गुना करना पड़ेगा, एक और 2 रहता है तब 2 का स्क्वायर हो जाता है और पूर्ण वर्ग बन जाता है ना। तब यहाँ पर से क्या लिखेंगे, अतः 128 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, है ना। तो सबसे छोटी संख्या 2 से गुना करना पड़ेगा, आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, 15 12, है ना, 21 15 12, तो इसी प्रकार से गुणनखंड विधि से तोड़िए। 15 12 कैसे टूटेगा, 2 सते 14, 1 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिया का 6, 1 2 सते 14, 1 2 8 16,
2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 नवा 18। अब देखिए 3 से लग जाएगा, 3 छक 18, 3 तिया का 9। फिर 3 से लगाइए, 3 दूना का 6, 3 एकम 3। फिर 3 से, 3 7 21, 7 से एक बार में। क्लियर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 15 21 को? देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2, 3 का स्क्वायर गुना 2 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हैं ना। देखिए जो जोड़ा लग गया उसको स्क्वायर में लिख दिए, और जो जोड़ा नहीं लेगा उसको ऐसे ही लिख दिए, 2 गुना 3 गुना 7। क्लियर है। तब इसको देखिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 15 21 को यहाँ पर से क्या लिखेंगे, अतः 15 21 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताइए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 गुना 3 गुना 7 से। क्यों? क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो नहीं है तो हमको एक और 2 देना पड़ेगा, एक और 3 देना पड़ेगा, एक और 7 देना पड़ेगा, है ना, तभी हो जाएगा। तो लिखिए बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 गुना 3 गुना 7 अर्थात कितना से, 3 दूना का 6, 6 सत्ते 42 से गुना करना पड़ेगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, 16 63 2, है ना, 16 63 2, इसका भी गुणनखंड भी ऐसे करिए थोड़ी। 16 63 2 कितना से कटेगा, 2 से, 2 अट्ठी 16, 2 तिया का 6, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से करिए, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 पचे का 10, 1 2 अट्ठी 16। फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूना का 4, 0, 2 सत्ते 14, 1 2 नवा 18। क्लियर है। अब देखिए 3 से लग जाएगा, 3 छक 18, 2 3 नवा 27 और 3 तिया का 3 बार में, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9, 3 एकम 3। फिर 3 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21। अब कितना से लग जाएगा, 7 से 7 बार, 11 बार में, फिर 11 से एक बार में। क्लियर है। तो 16 63 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पेड़ लगा दीजिए, इस तरह से लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना बचा हुआ जो लिख दीजिए, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। अभी इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और 2 से गुना पड़ेगा, एक और 3 से, एक और 7 से और एक और 11 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 16 63 2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या कितना से गुना करना पड़ेगा, एक और 2 से गुना करना पड़ेगा, एक और 3 से, एक और 7 से और एक और 11 से, अर्थात कितना हो जाएगा, गुना करिए तो 3 दूना का 6, 6 सत्ते 42, 42 में अगर 11 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 42 42, 2 4 2 6 4, है ना। यानी कि अर्थात 462 से गुना करना पड़ेगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, 34 12 5, 34 12 5, इसको भी गुणनखंड विधि से तोड़िए। 34 12 5 कितना से टूटेगा, 5 से, 5 छक 30, 4 5 अट्ठे का 40, 1 5 दूना 10, 2 5 पचे 25। फिर 5 से टूट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 पचे 25। फिर 5 से तोड़िए, 5 दूना 10, 3 5 सत्ते 35, 1 और 5 तिया 15, है ना। फिर देखिए 3 2 5 7 6 13, 2 से नहीं कटे, 3 से नहीं कटेगा। अब कितना से कटेगा, 7 से काटिए, 7 तिया 21, 6 7 नवा 63। अब देखिए 39 नहीं टूटेगा, तो 39 को एक बार में टूट जाएगा। तो अब यहाँ पर से
34 12 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 गुना 39, है ना। अब यहाँ पर से देखिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक और 5 की ज़रूरत है, एक और 7 की, और एक और 39 की ज़रूरत है। तब यहाँ पर से कैसे लिखेंगे? अतः 34 12 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 5 गुना 7 गुना 39 अर्थात कितना? तो 7 पचे 35 में 39 से गुना कर दीजिए, तो 9 पचे 45, 5 हाथ में 4, 9 तिया 27 और 15 कितना हो जाएगा? 7 5 12, 2 1 3 और 1 4, 42 और 4 46 का 6 हाथ में 4, 3 तिया 9 4 13, अर्थात 1365 से गुना करना पड़ेगा। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? 56 कैसे बनाना है? कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो देखिए 56, तो 56 को भी हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे पहले। तो कैसे टूटेगा? 2 दूना का 4, 2 अट्ठी 16, 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। क्लियर है। तो 56 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 7। देखिए यहाँ पर गुना नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोला? भागा। तो हम लोग भागा देने के लिए मतलब यहाँ भागा देंगे, 2 गुना 7 से अगर भागा दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो खाली पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा कि नहीं। तो हम लोग कितना से भागा देना पड़ेगा? तो 2 गुना 7, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं जिसके पावर 2 नहीं होगा उसी से हम लोग क्या कर देंगे? भागा दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? अतः 56 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से भागा देना पड़ेगा? 2 गुना 7 से, है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 गुना 7 अर्थात 14 से भाग देना पड़ेगा। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? 242, है ना। 242 इसको भी क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। टूट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 121 कैसे टूटेगा? 11 से 11 बार में, एक बार में, है ना। तो एक 242 को आप कैसे लिखिएगा? 2 गुना 11 का स्क्वायर, है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करिएगा? इस 2 को हटाना चाहिएगा, तो इसी 2 को हटा दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? अतः 242 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देना पड़ेगा। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? 24 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? 24 50। तो इसको भी गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 24 50 कितने से टूट जाएगा? 5 से तोड़ दीजिए डायरेक्ट। 5 का 20, 4, 5 9 45 0, फिर 5 से तोड़ दीजिए। 5 9 45, 4 5 8 का 40। अब देखिए कितना से टूट जाएगा? 2 से तोड़िए, 2 चौका 8, 1 2 9 18, फिर 7 से टूट जाएगा, 7 7 49, 7 से एक बार में, है ना। तो 24 50 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से भागा देना पड़ेगा हमको? 2 से हटाना पड़ेगा, है ना। 2 से भागा देना पड़ेगा। 2 अगर भागा दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा इतना।
तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पर से लिख सकते हैं अतः 2450 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देना पड़ेगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, 83 160, है ना, 83 160। तो इसको भी क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 83 160 कितने से टूटेगा, 2 से। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 से तोड़िए, 2 दूना का 4, 0, 2 से 14, 1, 2 नमा 18, 0। फिर 2 से टूट जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 तिया का 6, 1, 2 नमा 18, 1, 2 पचे का 10। अब देखिए 5 से टूट जाएगा, 5 दूना 10, 0, 5 सत्ते 35, 4, 5 नमा 45। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कितना कटेगा, 6 तिया 18, 2, 3 नमा 27, 3 तिया 9। क्लियर है। अब देखिए 3 से फिर टूटेगा, 3 दूना का 6, 3 तिया 9, 1। अब कितने से टूट जाएगा ये, 11 से। 11 दूना का 22, 1, 11 एकम 11। फिर देखिए 3 से टूटेगा, 3 सत्ते 21, और फिर 7 से एक बार में, है ना। अब यहाँ पर से देखिए 83 160 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पेड़ लगा दीजिए। अब देखिए अब तो नहीं लगेगा, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना, अब जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए, 2 गुना 5 गुना 11 गुना 3 गुना 7। क्लियर है। अब देखिए कितना से भागा देना पड़ेगा, ये सारे से भागा दे देंगे तो ये सारे कट जाएगा, तो बचेगा यही, और यही तो पूर्ण वर्ग चाहिए। तो यहाँ पर से लिखेंगे अतः 83 160 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 गुना 5 गुना 11 गुना 3 गुना 7, अर्थात कितना, तो 5 दूना 10 और 7 21, 21 गुना 11 कितना हो जाएगा, 21 21, 1 3 2, अर्थात 231, और एक और 0 था ना, 10 16, 0 इतना से भाग देना पड़ेगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, 58 0 125, 58 0 125 कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 58 0 125, 5 से लगा दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, 5 छक 30, 0, 5 दूना 10, 2 5 5 25। फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 1 5 तिया 15, 1 5 दूना 10, 0 5 5 25। फिर 5 से लगेगा, 5 चौक 20, 3, और 5 छक 30, 2 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा, 3 से, तो 3 एकम 3, 1, और 3 पचे 15, 1, 3 चौक 12, 2 3 सत्ते 21। अब कितना से लगेगा, 7 से, है ना। तो 7 दूना का 14, 1, 7 दूना का 14, 7 एकम 7, 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13, और 9 और 1, 13 सत्ते 91, है ना। फिर 17 से लग जाएगा एक बार में। तो यानी कि 58 0 125 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर, और कोई जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो 5 का स्क्वायर गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 13 गुना 17, यानी कि हम लोग को इस सारे से हमको क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा।
तब जाकर क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तब यहाँ पर से लिखेंगे अतः 580125 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 5 गुना 3 गुना 7 गुना 13 गुने 17 अर्थात 23 20 5 से भाग देना पड़ेगा। आंसर क्लियर है। ये सारे को गुना करें तो 23 20 5 आ जाएगा। क्लियर है। आज के लिए इतना ही सवाल रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।